हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मानस कुमार पंडा और आप लोग देख रहे हैं हेल्प चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है और उसे कैसे तथा क्यों बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पूरा शरीर करोड़ों सेल्स से बना है। हमारे प्रत्येक सेल में खरबों मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन लिक्विड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और यह मॉलिक्यूल्स और आयंस मिलकर हर समय रिएक्शन करते रहते हैं और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। हर तरह की केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। यह एक्टिवेशन एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करते समय आपस में टकराने से प्राप्त होते हैं। किसी भी सिंगल सेल में 37,000 अरब पर सेकेंड रिएक्शन होती रहती है। अगर यह रिएक्शन रुकती है यानी कि प्रोसेस में कोई गड़बड़ी होती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है और हमारे शरीर पर केमिकल रिएक्शन के प्रभाव को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन हमें जिंदा तथा सक्रिय रखती है। हमारे शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR हमें यह बताती है कि हमारा शरीर को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है। हमारे शरीर के बनावट के हिसाब से हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से मिलती है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म तेज है तो हमें अधिक ऊर्जा मिलेगी और हम ऊर्जावान तथा एक्टिव बने रहेंगे तथा अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हमें थकान, हाई कोलेस्ट्रॉल, मांसपेशियों की कमजोरी, सूखी त्वचा, वजन का बढ़ना, जोड़ों में सूजन, दिल की गति का धीमा होना, डिप्रेशन तथा महिलाओं में भारी मासिक धर्म आदि समस्याओं का सामना हो सकता है। इसलिए हमें कुछ बात जानना जरूरी है कि हम मेटाबॉलिज्म तेज कैसे करें। तो उसके लिए हमें भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य कि जैसे दूध, दही, पनीर, दालें, सोयाबीन तथा बीज जातीय भोजन आदि प्रोटीन युक्त खाद्य की मात्रा बढ़ानी चाहिए तथा नारियल, नींबू, सेव, अदरक, दालचीनी, बादाम, ब्रोकोली लेने चाहिए जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है तथा भरपूर नींद लें, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तथा ज़्यादा बैठने की बजाय खड़े रहें, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तथा अधिक तीव्रता वाले व्यायाम और योगासन करें, इससे भी आपकी मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार तेज व्यायाम और योगासन करें। उसके लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है और दोनों हाथ को आपस में बांध लेना है और एक पैर से नीचे बैठें, फिर उठ जाएं, फिर दूसरे पैर से नीचे बैठें, फिर उठ जाएं।
इस प्रकार बार बार तेजी से करें, जितना आप कर सकते हैं, 50-100 अपनी शक्ति के अनुसार उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा जो एक एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाइए फिर नीचे ले आइए, अपने दोनों पैर को खोलिए फिर बंद कीजिए। इसे बार बार आप जितने भी बार कर सकते हैं, 10-20 बार जो भी। और कुछ योगासन है जो आप कर सकते हैं। उसके लिए ये जो है पाद पश्चिमोत्तानासन, इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने पैर के अंगूठों को पकड़ना है और अपने सिर को अपने घुटने पे लगाना है। दूसरा जो है ये है सर्वांगासन। इसमें क्या करना है, अपने दोनों पैर को ऊपर उठा लेना है और उसको ऊपर उठा के रखना है अपने हाथों के बल। तीसरा जो आसन है वो है मत्स्यासन। उसको पद्मासन लगा करके इस प्रकार गर्दन को मोड़ के रखें, यह है मत्स्यासन। चौथा जो आसन है वो है अर्धमत्स्येंद्रासन। इससे अपने बाएं पैर को दाहिने हाथ से पकड़िए और अपने बाएं हाथ को अपने गर्दन के साथ पीछे मोड़ लीजिए। इसी प्रकार अपने दाहिने पैर को बाएं हाथ से पकड़िए और अपना जो दाहिना हाथ है और गर्दन को पीछे मोड़ लीजिए। पांचवा जो आसन है वो है ताड़ासन। इसमें अपने पैर के उंगलियों में खड़े हो जाइए और अपने पूरे शरीर और हाथ को ऊपर उठा लीजिए। छठा जो आसन है वो है मयूरासन। अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने पेट को रख के और अपने सांस को बाहर निकाल करके अपने शरीर को पूरा ऊपर उठा लीजिए, मोर के जैसा बन जाइए, जैसे मोर अपने दोनों पैर में खड़ा रहता है। सातवां जो आसन है वो है चक्रासन। और चक्रासन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट की दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों से पीछे की तरफ मुड़ जाएं और अपने पैर की तरफ आने की कोशिश करें और अपने पूरे शरीर को चक्र की तरह बना लें। उसके बाद उठ जाएं। सबसे आखिर में शवासन अवश्य करें, क्योंकि आपके तेज व्यायाम और योगासन करने के बाद आपके शरीर में जो तनाव आया होगा उसको शांत करने के लिए शवासन बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रकार तेज व्यायाम और योगासन आप रोज़ या 2 दिन में एक बार करेंगे तो अवश्य ही आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।